हेलो दोस्तों, मैं सुनीता सिंगल अपने चैनल एस्ट्रोलिंक में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, बहुत बहुत प्यार, हृदय की गहराइयों से आपको मेरा नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हमारी श्रृंखला चल रही है कि किसी समस्या का हल व्रत के माध्यम से कैसे किया जाए। दोस्तों, आज का जो ये हमारा एपिसोड है ये खासकर महिलाओं के लिए है और उन महिलाओं के लिए है जो अपनी ससुराल में परेशान रहती हैं, दुखी रहती हैं और वो अपनी समस्या ना अपने ससुराल वालों से कह पाती हैं, ना अपने मायके वालों से कह पाती हैं और ना ही वो खुद उस समस्या का हल कर पाती हैं। दोस्तों, जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है कि ना मायका ना ससुराल। दोस्तों, आज मैं कुंडली के माध्यम से आपको बताऊंगी कि ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, इस समस्या के लिए हमें शनि का उपाय करना होगा और जिन महिलाओं की कुंडली में लगन में राहु बैठा होता है, उनके सप्तम भाव में केतु बैठा होगा और जिन महिलाओं के लगन में केतु बैठा होता है उनके सप्तम भाव में राहु बैठा होगा। दोस्तों, अगर कुंडली में ऐसा होता है तभी ये समस्या आती है और हम इस समस्या का हल कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगी। दोस्तों, मैं आपको 3 प्रकार की महिलाओं के बारे में बताऊंगी कि वो कैसे परेशान रहती हैं। एक महिला जो अपने ससुराल में बहुत दुखी है, जिसकी अपने पति से बिल्कुल नहीं बनती। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि पति पत्नी में छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, लेकिन कई बार ये झगड़े इतना बड़ा रूप ले लेते हैं कि पति और पत्नी एक दूसरे से अलग होने तक की सोच लेते हैं। दोस्तों, एक महिला जो अपने ससुराल में बहुत दुखी है, उसके पति से उसकी बिल्कुल नहीं बनती और वो अपनी समस्या अपने मायके वालों को बताना चाहती है, लेकिन वो अपने मायके वालों को इसलिए नहीं बता पाती कि उसके जो पिता हैं वो दिल के मरीज हैं और वो लड़की सोचती है कि अगर मैंने अपनी समस्या अपने मायके में जाकर बता दी तो मेरे पिता को कोई दिक्कत ना हो जाए। एक दूसरी लड़की है जो अपने ससुराल में परेशान है, दुखी है और वो अपनी समस्या अपने मायके वालों को बताना चाहती है, लेकिन वो इसलिए नहीं बता पाती कि उसके मायके में उसकी भाभी का राज चलता है और उसकी भाभी ने उसे साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि आप अपनी समस्याओं को अपने तक ही सीमित रखिए, हमें आपकी समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। और एक जो तीसरी महिला है वो ऐसी है कि जिसने प्रेम विवाह किया है और वो अपने पति से परेशान रहती है और वो अपने मायके वालों से उसकी अपनी समस्या कहना चाहती है, लेकिन उसके मायके वालों ने उसे साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि आपने अपनी मर्जी से विवाह किया है तो आप अपनी परेशानियों का हल भी खुद ही ढूंढिए। दोस्तों, ये समस्या केवल महिलाओं के लिए नहीं, ये समस्या कई बार पुरुषों के लिए भी होती है। कई बार कोई पुरुष अपनी पत्नी से बहुत परेशान होता है और वो सोचता है कि मैं अपने ससुराल वालों से इस समस्या के बारे में बात करूं, और जब वो जाकर अपने ससुराल में उस समस्या के बारे में बात करता है तो उसके ससुराल वाले उसे ये कहकर कि आप, हमारी बेटी में कोई नुक्स नहीं है, नुक्स आपके अंदर ही है और आप जाकर अपनी समस्या अपने परिवार में ही हल कीजिए, हमें आपकी समस्या से कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, इस तरह की स्थितियां हमारे जीवन में आती रहती हैं और महिलाएं या पुरुष चाहकर भी ना वो अपने ससुराल वालों को बता पाते हैं, ना वो अपने मायके वालों को बता पाते हैं और ना ही उस समस्या का हल वो खुद ढूंढ पाते हैं। दोस्तों, अगर कोई इस तरह की समस्या आपके साथ आ रही है तो आज मैं आपको एक विलक्षण उपाय बताने जा रही हूँ। और दोस्तों,
यकीन मानिए कि अगर आपने ये उपाय कर लिया तो आपकी समस्या का हल 101% हो जाएगा। ये मेरा आपसे दावा है। दोस्तों, आपको करना क्या है कि शनिवार के दिन, दोस्तों ये उपाय आपको शनिवार को ही करना है और किसी दिन नहीं करना है, और केवल शनिवार को ही करना है। और जो महिलाएं हैं, अगर उनको मासिक धर्म की दिक्कत है तो वो जिस शनिवार वो नहीं कर सकती, वो अगले शनिवार से शुरू करें। और आपको 18 शनिवार ये उपाय करना है। आपको करना क्या है कि शनिवार के दिन शाम को नहा धोकर आपको अपने शरीर पर कोई काला वस्त्र धारण करना है, और एक पात्र में थोड़ा सा जल लेकर और उसमें थोड़ी सी दूर्वा डाल लें। दूर्वा जो जिसे हम घास भी कहते हैं, वो थोड़ी सी दूर्वा उस जल के अंदर डालकर आप पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाइए। और अगर आपके लगन में राहु है तो आपको अलग मंत्र पढ़ना है, और अगर आपके लगन में केतु है तो आपको अलग मंत्र पढ़ना है। दोस्तों, अगर आपके लगन में राहु है तो आपको ओम राम ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह राहुवे नमः, और अगर आपके लगन में केतु है तो ओम श्राम श्रीम श्रोम सह केतुवे नमः। इस तरह का मंत्र पढ़ना है, और आपको ये मंत्र 5 मालाएं करना है। उसके बाद आपको किसी पास के मंदिर में, जहाँ पर भी पीपल का पेड़ है, वहाँ पर जाकर उस जल को समर्पित कर देना है, और वहाँ पर खड़े होके प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, जो मेरी समस्या है उसका समाधान ना तो मेरे पास है, ना मेरे मायके वालों के पास है, ना मेरे ससुराल वालों के पास है, केवल आपके पास है, और आप मेरी इस समस्या का समाधान अवश्य करेंगे, ये मेरा विश्वास है। दोस्तों, आपको इस तरह की प्रार्थना करके अपने घर आ जाना है, और ये उपाय आपको 18 शनिवार तक लगातार करना है। दोस्तों, मैं नहीं समझती कि 18 शनिवार आपको ये उपाय करना पड़ेगा, उससे पहले ही आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं तो आप इस उपाय को करके इसका लाभ ले सकते हैं और अपने जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, आज मैं ये वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, आपकी लंबी उम्र के लिए मैं ईश्वर से कामना करती हूँ।